कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम पूरे प्रश्न देखेंगे और इसके क्या उत्तर होंगे ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर। देखते हैं सवाल कि आपके वार्षिक परीक्षा में किस टाइप के सवाल रहते हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। जैसा पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सारणीयन कहलाती है। ठीक है, फिर मानक विचलन की गणना के लिए केवल खालिस्तान श्रृंखला मूल्य से ही मान लिया जाता है। ये माध्य श्रृंखला से मान लिया जाता है। फिर है सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। तो जो सहसंबंध गुणांक है ये ऋण 1 से लेकर धन 1 के बीच में होता है। फिर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय की अर्थव्यवस्था खालिस्तान थी। तो ये अ और ब आ जाएगा, मतलब स्थिर थी और अविकसित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष में शुरू किए गए थे। तो भारत में जो है आर्थिक सुधार शुरू कब किए गए थे? 1991 से शुरू किए गए थे। फिर जिन लोगों के पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त पैसा नहीं होता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है आता है क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा का। ठीक है, अब देख लो यहाँ क्या लिखा है। खालिस्तान वर्गीकरण आंकड़ों की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो कौन सा वर्गीकरण? गुणात्मक वर्गीकरण जो है आंकड़ों की विशेषता के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ जाएगा गुणात्मक। फिर कल्पित माध्य खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर बहुलक बराबर 3 माध्य का ऋण खालिस्तान 2। तो क्या आ जाएगा? 2 माध्य हो जाएगा। मतलब बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का ऋण 2 माध्य। फिर खालिस्तान की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से की जा सकती है। तो जो मानक विचलन होता है, ठीक है, मानक विचलन की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से की जा सकती है। फिर खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। किसको? सूचकांक को जाना जाता है। इसके बाद है जब 2 चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सहसंबंध को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। फिर है विश्व के कुल लौह अयस्क खालिस्तान प्रतिशत भंडार भारत में है। तो जो विश्व का कुल लौह अयस्क का 20% भंडार जो है भारत में है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। फिर पर्यावरण संकट का कारण। तो पर्यावरण संकट का मेन कारण जो है बढ़ते शहरीकरण है। ठीक है, फिर है भारत में आर्थिक सुधार। तो भारत में जो आर्थिक सुधार कब से चालू हुआ? 1991 से। फिर है प्रधानमंत्री, ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर चीन गणराज्य की स्थापना। चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में की गई और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव के कारण जो है समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट। उसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। क्या लिखा है? वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। अंकगणित माध्य केंद्रित प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला, मतलब वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। फिर है अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली माप है, ये भी सही है। फिर अंकगणित माध्य एक स्थितीय मान है, ये भी राइट है। फिर मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है, ये भी सही है। फिर ब्रिटिश ट्रैफिक नीति के कारण हस्तशिल्प का पतन हुआ, ये भी सही है। फिर शिक्षा जीवन प्रत्याशा स्तर का सूचक होती है, तो ये भी राइट है। अब यहाँ पर आते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। ठीक है, तो इनका देख लीजिए क्या क्या है। क्या है? अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय से मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? फिर सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है? मूल्य अनुपात को किस रूप में दर्शाया जाता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण दीजिए। आधुनिक कुशल श्रमिकों का विशेष विदेश प्रवास कहलाता है। फिर है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका
इनके उत्तर आप देख लेंगे अपनी बुक से। अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल आपकी वार्षिक परीक्षा में आते हैं, और इन सवालों को आप अच्छे से तैयार कर ले। जैसे सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए, फिर अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण, फिर दूरभाष पर साक्षात्कार के 2 लाभ, अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, 2 प्रकार के समांतर माध्य लिखिए, बहुलक के मुख्य गुण लिखिए, परिक्षेपण क्या है, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए, हरित क्रांति क्या है, भारत का पहला अधिकारीकरण जनगणना अभियान कब शुरू किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये सवाल 2-2 नंबर वाले हैं और बहुत सरल सवाल आए हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है। फिर सवाल यहाँ गणित के भी दिए, जैसे मानक विचलन की गणना करने के है, लारेंज वक्र के गुण दोष लिखने का बोला है, और फिर 3 नंबर वाले सवाल है कुछ आधिकारिक संरचना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण के कार्य लिखिए, फिर है मानव विकास संकेतक, फिर 4 अंक के सवाल है अच्छे औसत की विशेषता, माध्यिका के 4 गुण। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सभी सवाल को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आगामी परीक्षा में आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।